सो गाइस ये है Alcatel V3 Ultra, इंडिया का पहला NXT पेपर 4-in-1 डिस्प्ले मोड वाला फोन। एक डिस्प्ले को आप 4 तरीके से यूज कर सकते हो, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये जो NXT पेपर टेक्नोलॉजी है ना, ये इस फोन के अंदर कितना यूजफुल है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ में चेक करके बताऊंगा। क्योंकि मैंने इस डिस्प्ले को OLED डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले सभी के साथ में कंपेयर किया, तो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सच में यूजफुल है या फिर यूं ही। सबसे पहले तो सवाल आता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअल के अंदर है क्या। सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आपके पढ़ने और देखने का एक्सपीरियंस डिजिटल स्क्रीन के ऊपर बेटर किया जा सके, ताकि आपकी आइज के ऊपर स्ट्रेस कम हो और कंफर्ट ज्यादा फील हो। देखो आज के टाइम में सभी लोग डिजिटल स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो लैपटॉप की बात हो, पीसी की बात हो या फिर मोबाइल फोन की। और इसी टेक्नोलॉजी को Alcatel ने इस फोन के अंदर इंप्लीमेंट किया है। इसमें डिस्प्ले के साथ में देखने और पढ़ने का एक्सपीरियंस ठीक वैसा ही होगा जैसा ट्रेडिशनल कागज वाली बुक्स के साथ में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसको थोड़ा सा इन्होंने और अच्छे से इंप्लीमेंट किया, वो सब मैं आपको अभी आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप इस फोन के डिस्प्ले को नोटिस करोगे तो ये जो डिस्प्ले होता है ना, ये ग्लॉसी नहीं है बल्कि मैट फिनिश के साथ में देखने को मिलता है, जो ग्लेयर्स और रिफ्लेक्शन को बहुत ही कम करता है। साथ ही साथ जो स्मर्चेस वगैरह है ना, वो भी डिस्प्ले के ऊपर नहीं आते। हर तरह की लाइटिंग कंडीशन के अंदर आप इसके डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। मैंने आउटडोर में भी देखा, इंडोर में भी देखा। इसके अलावा डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन के अंदर मैंने जाकर इसके डिस्प्ले को चेक किया है। रिफ्लेक्शन और ग्लेयर्स तो बिल्कुल खत्म कर देता है। चेक करने के लिए मैंने इसको एक AMOLED डिस्प्ले वाले फोन के साथ में साइड बाय साइड आउटडोर के अंदर यूज करके देखा, तो डिफरेंस आप खुद यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। अब ऐसे के अंदर ये चीज देखकर आपके मन में पहला थॉट तो बिल्कुल यही आएगा कि ऐसे के अंदर हम यहाँ पर एक बफर गार्ड या फिर जो मैट फिनिश वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है वो भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसे मैंने अपने Samsung S23 Ultra के साथ में यूज कर रखा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अब मुझे इस फोन के साथ में भी देखने को मिल जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो रीजन बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको इनके कलर्स में देखने को मिल जाएगा। NXT पेपर टेक्नोलॉजी में आपको जो कलर्स है ना, वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में देखने को मिलते हैं। आज की डेट में जो LCD जो AMOLED डिस्प्ले आ रहे हैं ना, उनके मुकाबले ये डिस्प्ले आपको ज्यादा अच्छे, ज्यादा एक्यूरेट कलर शो करता है। और ये चीज मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखा है। मैंने इसको LCD डिस्प्ले के साथ में भी कंपेयर किया है, AMOLED डिस्प्ले के साथ में भी कंपेयर किया है, और प्रोटेक्टर लगे हुए हैं S23 Ultra के साथ में भी कंपेयर किया है। एंड ट्रस्ट मी, कलर एक्यूरेसी के मामले में ये डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले के लेवल की क्वालिटी ऑफर करता है। आप फर्स्ट टाइम इस डिस्प्ले को देखकर ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। भाई कहीं से भी फील नहीं होता। ऊपर से ये डिस्प्ले चलने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है। देखो मैट फिनिश है, तो जैसा पेपर के साथ में आप फिंगर टच करते हो और आपको इस तरह का एक्सपीरियंस होता है ना, ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इसके साथ में करने को मिलेगा। आई डोंट नो इसका जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग के अंदर कैप्चर होगा या फिर नहीं, पर मैं आपको अलग से एक बार सुनाकर दिखा देता हूँ कि इसके किस तरह का एक्सपीरियंस आपको इसके साथ में करने को मिलता है। देखो मैट फिनिश वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर आप लगा सकते हो, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो डिस्प्ले की इनबिल्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि हार्डवेयर बेस्ड है, तो ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, साथ ही साथ ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। इसके साथ ही इस डिस्प्ले का एक और काफी बढ़िया फीचर है कि ये जो डिस्प्ले ना, ये पावर कंजप्शन बहुत ही कम करती है। और जैसा कि मैंने बोला, ये डिस्प्ले एक रीडिंग डिस्प्ले या फिर एक कंटेंट वॉचिंग डिस्प्ले आप इसको बोल सकते हो। तो लो लाइट में इसमें फ्लिकरिंग वगैरह का इशू भी नहीं होना चाहिए, और ये चीज भी मैंने बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ में टेस्ट की है। सेम प्राइस पॉइंट पर आने वाले AMOLED डिस्प्ले वाले फोन के साथ में मैंने इसको कंपेयर किया। दोनों में सेम टाइप की जो लो ब्राइटनेस है, उस पर मैंने इनको दोनों को चेक करके देखा, तो आप खुद देखोगे AMOLED डिस्प्ले वाले फोन के अंदर फ्लिकर्स बहुत ही इजीली देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस फोन के डिस्प्ले को जब मैंने लो ब्राइटनेस के ऊपर करके देखा, तो वहां पर किसी भी तरह का फ्लिकर मुझे देखने को नहीं मिला। इवन पूरे लो ब्राइटनेस पर मैंने इसको चेक किया है। और इसके अलावा इस डिस्प्ले का एक और खास फीचर है, यहाँ पर जो ब्लू लाइट होती है, जो कि आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, उसको ये डिस्प्ले बहुत ही कम कर देता है। तो आपकी आंखों के ऊपर बहुत ही कम स्ट्रेस पड़ेगा, साथ ही साथ आप ज्यादा कंफर्टेबली अपने फोन को यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग फीचर के इस फोन के साथ में आपको एक स्टाइलस भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैट फिनिश वाले जो सरफेस होता है ना, वहाँ पर स्टाइलस काफी बेटर तरीके से काम करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको स्केचिंग करने में या फिर राइटिंग करने में ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आपको इसके ऊपर लिखने में ठीक वैसा एक्सपीरियंस होगा जैसे आप किसी कागज के ऊपर लिख रहे हो। अभी एज ऑफ नाउ इन्होंने इस फोन के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया। हो सकता है इन फ्यूचर आपको टैबलेट वगैरह में देखने को मिले, क्योंकि टैबलेट जो है वो मोबाइल के कंपेरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल होता है रीडिंग वगैरह में या फिर आर्टिकल वगैरह पढ़ने के अंदर। अब इस फोन के अंदर ये जो NXT पेपर टेक्नोलॉजी है, ये कितना ज्यादा यूजफुल है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो अगर आप स्मार्टफोन बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो हाँ, आपको ये जो टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा पसंद आएगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि आप इस डिस्प्ले को 4 डिफरेंट वे के अंदर यूज कर सकते हो। तो पहला, रेगुलर मोड में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको विविड कलर चाहिए, थोड़ा सा ऐसे चटकीले कलर्स वगैरह चाहिए, और एक नॉर्मल डिस्प्ले की तरह आप इसको यूज करना चाहते हो, तो आप इसका रेगुलर मोड यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 अलग से ऐसे मोड देखने को मिलता है, जिसको आप एक डेडिकेटेड की हेल्प से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। बस आपको की को प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली जो है
NXT पेपर जोन के अंदर चला जाएगा। अगर आपको स्टडी करनी है या फिर कोई आर्टिकल पढ़ना है तो आप इसका मैक्स मोड यूज कर सकते हो, लो पावर कंजप्शन पर एक अनइंटरप्टेड रीडिंग एक्सपीरियंस करने के लिए। और बैटरी कम होने के केस में अगर आप इस मोड को इनेबल करते हो तो आप अपनी बैटरी को एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड मोड है वो है इसका इंक मोड, जहां स्क्रीन बेसिकली एक रीडर मोड के अंदर बदल जाती है और यहाँ पर आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़ने का ज्यादा शौक है तो हाँ, इस मोड के अंदर आप लंबे टाइम तक जो है बुक्स वगैरह को रीड कर सकते हो, आपको बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब इसके बाद में जो थर्ड मोड है वो है इसका कलर पेपर मोड, और ये मोड लिटरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक पेपर जो होता है वो कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गए या फिर कोई नॉवल वगैरह हो गए, तो एक कागज के ऊपर जैसे कलर आपको शो होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कलर आपको इस मोड के अंदर शो होंगे। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी कागज की नोटबुक के अंदर खुद जाकर रियल लाइफ में डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब ये सब देख के कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि थीम वगैरह लगाकर ये चीज हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखो थीम वगैरह में एक लिमिटेशन होती है, ओवरऑल यूआई के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको हार्डवेयर लेवल के ऊपर लेयर्स का यूज किया गया है, जिसकी वजह से पूरी कंप्लीट यूआई में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस ये चेंज कर देता है। तो गाइज अपनी तरफ से ये जो NXT टेक्नोलॉजी है उसको मैं जितना एक्सपीरियंस कर सकता था मैंने इस फोन के अंदर किया, और वो चीज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट वगैरह मिस कर दिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये जो NXT पेपर टेक्नोलॉजी है ये आपको कितना यूजफुल लगी। क्या आप इस फोन के अंदर अब इसको यूज करना पसंद करोगे? जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी देखो इसका डिटेल रिव्यू चल रहा है, लाइक इसके कैमरा का रिव्यू, बैटरी का रिव्यू या फिर इसके प्रोसेसर का रिव्यू, वो सारा रिव्यू मैं आपको अलग से डेडिकेटेड शेयर कर दूंगा। उसके लिए स्टे ट्यून कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।